अस्सलाम वालेकुम। शहनी नाज के किचन में आपको खुशामदीद। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार अचार की रेसिपी बताऊंगी। गाजर, मूली, मिर्चें, लहसुन का इंस्टेंट अचार है ये। चले अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। अचार का मसाला बनाने के लिए मैंने 2 चमचे राई लिए और 12 मैंने काली मिर्ची ली साबुत और आधा चमचा मैंने पीला सरसों लिया है और आधा चमचा मैंने ज़ीरा लिया है। इन चारों चीज़ों को मैं हल्के फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक भून लूँगी। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके साथ ही 2 चमचे सौंफ डाल दूँगी, 1 चमचा मैं साबुत धनिया डाल दूँगी और आधा चमचा इसमें मैं मेथी डाल दूँगी और ये आधा चमचा मैंने अजवाइन ली है, ये मैं हाथ से मसल के इसमें डाल दूँगी और इसको भी मैं 1 से 2 मिनट तक भून लूँगी। मसाला हमारा भुन चुका है। अब मैं इसको जार में डाल के दरदरा पीस लूँगी। मसाला पीस चुका है। ये मैंने मोटा मोटा ही मसाला पीसा है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसा। और इसमें मैं 2 चमचे कश्मीरी मिर्चें डाल दूँगी। कश्मीरी मिर्चों का कलर जो है बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो पिसी हुई मिर्चें भी डाल सकते हो। इसमें मैंने आधा चमचा हल्दी डाली है, आधा चमचा मैं इसमें कलौंजी डाल दूँगी। कलौंजी मैं ऊपर से डालूँगी, इसको मैंने पीसा नहीं है। और इस सारे मसाले को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। 13 अदद मैंने हरी मिर्ची ली हैं, 2 मैंने मूली ली हैं, 2 गाजर लिए हैं और 10 जवे मैंने लहसुन के लिए। गाजर को मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने इनको छील लिया। छील के मैं इनके इस तरह टुकड़े कर लूँगी। मूली को भी मैंने छील लिया था, मूली के भी मैं इसी तरह टुकड़े कर लूँगी, छोटे छोटे पीस कर लूँगी इनके। हरी मिर्चों को भी मैंने बीच से काट लिया है, इसकी मैंने डंडियाँ तोड़ दी हैं। ये मैंने मोटी वाली मिर्ची ली हैं, अगर आप चाहें तो छोटी वाली मिर्ची भी डाल सकते हैं इसमें। और लहसुन को भी मैं 2 टुकड़े करके काट लूँगी। आधा कप मैंने ये सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल को मैं अच्छे से पका लूँगी ताकि इसमें से धुआं उठना शुरू हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। तेल का कलर चेंज हो चुका है और इसमें से धुआं भी उठ रहा है, ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। तेल ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें सारी सब्जियाँ डाल दूँगी और मैंने ये गरम तेल में सब्ज़ी इसलिए नहीं डाली, गरम तेल में डलती सब्ज़ी तो ये जल जाती। तेल में मैं अच्छे से सब्ज़ी को मिक्स कर लूँगी और सरसों के तेल में अचार बहुत अच्छा बनता है। मैंने अचार का जो मसाला बनाया था 4 से 5 चमचे इसमें डाल के और इसको मैं मसाले को अच्छे से सब्ज़ी में मिक्स कर लूँगी। 1 चमचा मैं इसमें सफ़ेद सिरका डाल दूँगी। सिरके से अचार ख़राब नहीं होता, ये आपका 1 महीने तक चलेगा अचार। सिरके को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी 2 से 3 मिनट तक ताकि हमारी सब्ज़ी थोड़ी-सी गल जाए और इसको हल्के फ्लेम पे ही पकाना है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अचार बन चुका है। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी। सब्जियाँ पूरी नहीं गली हैं, ये थोड़ी कच्ची हैं क्योंकि अचार में क्रंची सब्ज़ी अच्छी लगती है। अचार अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको एक जार में भर के रख दूँगी। इस अचार को आप रोटी, पराठे और चावल के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगेगा ये अचार आपको। अचार की रेसिपी मेरी रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।